नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों को बड़ी ही रोमांचक एक कहानी बताने जा रहा हूं, जिसमें ये बताया जाएगा कि मनुष्य अपने पाप और पुण्य दोनों का हिसाब किस प्रकार से रखता है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी इस प्रकार है। एक बहुत ही अच्छे सेठ थे और कलकत्ता से आ रहे थे। आने के बाद स्टेशन पर उतरे। उनके पास सामान था, काफ़ी सामान था और उन्हें कुली की आवश्यकता थी या कोई सामान उठाने वाला मिल जाता। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाया चारों तरफ, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सोचने लगे क्या करें। तब तक एक मज़दूर दूर दिखाई पड़ा। आवाज़ देके उसको बुलाए। मज़दूर आया, बोला सेठ जी बोलिए क्या बात है। बोले भैया मेरा ये सामान है और मेरे घर तक पहुंचाना है, आप पहुंचा सकते हैं। आप जो कहेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ। मज़दूर बोला देखिए मैं पहुंचाने को तो पहुंचा दूंगा, लेकिन और आप जो देंगे मैं वो शहर से ले लूँगा। मेरी कोई डिमांड नहीं है आपसे, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले बोलिए। बोले मैं जो कुछ कहूँगा रास्ते में उसे आपको सुनना पड़ेगा, या आप कुछ कहेंगे मैं सुनूँगा। सेठ को पहले तो गुस्सा आया, सोचे भगा दें इसको, लेकिन समस्या ये थी कि सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इसलिए उन्होंने मजबूरी में हामी भर ली और कहा ठीक है बेटा, तुम जो कहोगे हम सुनेंगे, मेरा सामान पहुंचा दो। अब सेठ जो है उसको सामान उठा के और साथ साथ चल दिए। मज़दूर ने एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया और वो कहानी सुनाते चला गया, लेकिन सेठ जी के पास कहिए चाहे दिमाग नहीं था या कहीं उनका दिमाग और लगा हुआ था। उस कहानी की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं था कि मज़दूर क्या कह रहा है। और पहली बात, दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मज़दूर को एक तुच्छ व्यक्ति समझकर उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। हुआ ये कि धीरे धीरे सामान लेके वो बेचारा मज़दूर उनके घर पर पहुंच गया और सामान रख दिया। सेठ जी ने पैसा दिए। पैसा लेके वो जब चलने को हुआ तो पूछा कि सेठ जी ये बताइए कि आपने हमारी कहानी कितना सुना, हमने जो कुछ कहा वो आपने सुना कि नहीं सुना। सेठ जी बोले देखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, हमने तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी। मज़दूर ने कहा सेठ जी आपको शायद पता नहीं है, आपकी कल शाम 7 बजे मौत हो जाएगी और आपने हमारी बात न सुनकर अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किया है। सेठ जी बोले तुम भाग जाओ, नहीं मैं तुझे बहुत मारूंगा। मज़दूर बोला तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे भी तुम कल शाम को 7 बजे मरने वाले हो। हमारी बात सुन लोगे, तुम्हारा शायद कुछ कल्याण हो जाए। सेठ जी सोचने लगे कि मरना तो खैर सबको है, लेकिन इसकी बात सुनने में क्या जाता है, सुन लेते हैं। बोले ठीक है चलो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मज़दूर ने कहा देखिए कल शाम 7 बजे आपकी मौत हो जाएगी, ये तो निश्चित है, अटल है। आप यहाँ से मरने के बाद जब यमराज के यहाँ पहुँचोगे तो आपसे यमराज पूछेगा कि अब आप ये बताइए कि आप पहले पाप का कर्म भोगना चाहेंगे या पुण्य का। तब आप यमराज जी से कह देना कि भाई मैं पाप जो किया हूँ अपने जीवन में उसका फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पुण्य का फल अपने आँखों से देखना चाहता हूँ। बस इतना कहकर मजदूर चल दिया। सेठ जी लगे सोचने।
ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन शाम को 7 बजे सेठ की मौत हो जाती है। सेठ की मौत हो जाती है। सेठ जी यमराज के यहाँ पहुँचते हैं। यमराज उनसे वाकई वही सवाल करता है कि आप पहले पाप का फल भोगना चाहेंगे या पुण्य का। सेठ जी बोले, देखिए, मैं पहले पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल मैं अपने आँखों से देखना चाहूँगा। तो यमराज बोले, देखो, ऐसी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सेठ जी बोले, अभी आपने पूछा कि आप पाप का फल भोगना चाहते हैं या पुण्य का, आपको क्या चाहिए, अपनी बात बताइए। और जब मैंने अपनी शर्त रख दी तब आप आनाकानी कर रहे हैं। क्या यमलोक में भी ऐसा नियम है? बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये तो पृथ्वीवासियों का काम है, झूठ बोलना, दगा देना, बात करना, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। यमराज जी ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, लेकिन समस्या यह है कि हमारे यहाँ इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बोले, ठीक है, चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ। यमराज उसको लेके ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा, अपना पोथी पत्रा पलटा वलटा चारों तरफ। बोले, भैया, पुण्य देखने की व्यवस्था हमारे पास कहीं नहीं है, अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, चलो। ब्रह्मा जी ने उसको लेकर यमराज और ब्रह्मा दोनों भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अब आप दोनों चले जाइए, मैं इसको क्या करना है मैं समझूंगा। ब्रह्मा और यमराज लौट आए। तब उस सेठ ने कहा कि प्रभु, आप ही बताइए, ये लोग बोल रहे हैं पहले पाप का कर्म भोगोगे कि पुण्य का। तो मैंने कहा, भाई, मैं पाप का कर्म भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पुण्य का फल देखना है अपनी आँखों से। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारे समझ में अभी भी नहीं आया। जिस सतगुरु ने तुमको ये शिक्षा दी, जिस महापुरुष ने तुमको ये शिक्षा दी, उसी के कारण आज तुम हमारे सामने खड़े हो, और हमारे दर्शन से तुम्हारे सारे पाप भस्मीभूत हो गए। तुम्हारे पास अब कोई पाप नहीं बचा है, सिर्फ तुम मुझे देख रहे हो। ये तुम्हारे पुण्य का फल है। अपने पुण्य के प्रताप से तुम मुझे देख रहे हो। तो साथियों, यहाँ हमारा कर्तव्य होता है कि हमें अपने गुरुजनों, अपने महापुरुषों, अपने सद्गुरु की वाणी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए। वो कब कहाँ क्या बोल देंगे, उनकी वाणी में ही हमारा कल्याण है, हमारा कल्याण निहित है। धन्यवाद साथियों। ये कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।